जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, नीतीश कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है और शिक्षा विभाग के द्वारा कई अहम फैसले लिए गए हैं। साथियों, चाहे आप विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे आप बीपीएससी शिक्षक हो, साथियों चाहे प्यारे साथियों आप नियोजित शिक्षक ही क्यों ना हो, जी हाँ, जो ट्रांसफर पॉलिसी आया है और कहीं ना कहीं प्यारे साथियों उस पर आपको देखना बहुत जरूरी है। साथियों, वेतन कहां तक वृद्धि हुआ है, किस तरीके से यहाँ पे आपको मिलेगा, डीए हो, कुछ भी हो, एचआरए हो, सारा कुछ आज की वीडियो में संपूर्ण चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। शिक्षा विभाग की हर छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए प्यारे साथियों इससे जरूर जुड़िएगा। कई साथी जुड़ चुके हैं, आप अभी तक इससे नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िएगा। साथियों आइए अपडेट की ओर चलते हैं, जो अपडेट शिक्षा विभाग से सीधी आई हुई है। साथियों, पहली अपडेट आपको बताने की आखिर क्या खबर है। बिहार के शिक्षकों के लिए हाल ही में कौन सी बड़ी राहत खबर सामने आई है। साथियों, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक सरकारी सेवक बन चुके हैं। जी हाँ, शिक्षक सरकारी सेवक बन चुके हैं। यह आदेश आया है, चाहे वो बीपीएससी से हो, बहाल हुए हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक ही क्यों ना हो, उन्हें 7वें वेतन आयोग के अनुरूप सभी भत्ते दिए जाएंगे। भले ही शिक्षकों का वेतन फिक्स स्लैब पर हो, लेकिन महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, परिवहन भत्ता और अन्य मनोवन भत्ते 7वें वेतन आयोग के समान ही दिए जाएंगे। साथियों, यह आदेश किन किन शिक्षकों पर लागू हो गए, सवाल आपके मन में जरूर उठना चाहिए कि जो आदेश आया है, यह आदेश किन किन साथियों के लिए है। साथियों, यह आदेश बिहार के सभी सरकारी शिक्षक वर्ग पर लागू होगा। जी हाँ, जिसमें बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक, हेड टीचर और हेड मास्टर सभी शामिल हैं। जी हाँ, इसमें हर प्रकार का शिक्षक शामिल है। आप बिहार के शिक्षक हैं तो आपको इसका लाभ मिलने वाला है। तो टोटल मिला के देखा जाए तो 4 लाख से अधिक शिक्षक इस आदेश के दायरे में आने वाले हैं। जी हाँ, 4 लाख से अधिक इन्हें लाभ मिलेगा। साथियों, शिक्षकों को पहले कौन सी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। साथियों, अब तक शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार पूरा लाभ नहीं मिल रहा था। सरकारी कर्मचारी को जहां 58%, जी हाँ 58% प्यारे साथियों महंगाई भत्ता मिल रहा था, तो वही शिक्षक को 50% महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस का भी प्यारे साथियों सभी को समान रूप से 4% दिया जा रहा था, जो कि नियम के विरुद्ध था। इसी वजह से शिक्षकों के बीच इसे कटौती वाला या फिक्स वेतन व्यवस्था कहा जाता था। जी हाँ, क्योंकि प्यारे साथियों जिस प्रकार से 58% महंगाई भत्ता सभी कर्मचारियों के लिए है, वही शिक्षकों के लिए 50% डीए ही दिया जा रहा था। इसको लेकर शिक्षकों ने कटौती वाला व्यवस्था बताया। इसे आगे बता दें कि नए आदेश में महंगाई भत्ते को लेकर क्या स्पष्ट रूप से किया गया है। अब शिक्षा विभाग ने इस पत्र में साफ साफ आदेश जारी कर दिया है कि शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के अनुरूप महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यानी कि प्यारे साथियों जिस दर से अन्य सरकारी कर्मचारियों को डीए मिल रहा है, उसी दर से अब शिक्षकों को भी डीए मिलेगा। जी हाँ, जिस प्रकार अन्य सरकारी कर्मचारियों को डीए दिया जा रहा है, उसी प्रकार अब शिक्षकों को भी यहाँ पे डीए मिलना तय हो चुका है। साथियों, बताते चले कि हाउस रेंट अलाउंस को लेकर क्या निर्णय लिया गया। तो नए आदेश के अनुसार अब हाउस रेंट अलाउंस क्षेत्र के आधार पर दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को 5% एचआरए मिलेगा, जबकि शहरी निकाय के क्षेत्रों में 8% से 10% तक ये होगा। पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया जैसे शहरों के लिए अलग अलग श्रेणी निर्धारित है और उसी के अनुसार एचआरए का भुगतान किया जाएगा। यानी कि प्यारे साथियों सभी को अब अलग अलग मिलेगा। वैसे प्यारे साथियों 4% एचआरए सभी को दिया जा रहा था, लेकिन अब इसे अलग अलग श्रेणी वाइज में फिक्स कर दिया गया है। परिवहन भत्ता को लेकर क्या स्थिति स्पष्ट हुई है। साथियों, शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिक्षकों को परिवहन भत्ता भी नियमानुसार दिया जाएगा। पहले कई जिलों में परिवहन भत्ता या तो नहीं मिल रहा था या फिर अधूरा मिल रहा था, लेकिन अब इसे एचआरएमएस के पोर्टल के माध्यम से कैलकुलेट कर वेतन में जोड़ दिया जाएगा। जी हाँ, उस हिसाब से प्यारे साथियों जोड़ दिया जाएगा जिस हिसाब से बनेगा। यहाँ पे भी स्पष्ट इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। इस आदेश से शिक्षकों की वेतन में कितनी बढ़ोतरी संभव है, ये कहीं ना कहीं आपके सवाल में है कि आखिर जो ये डीए बढ़ रहा है, इससे वेतन में कितनी % बढ़ोतरी हो सकती है।
अनुमान के अनुसार इस आदेश के लागू होने से शिक्षकों की मासिक वेतन में औसतन लगभग 1,000 रुपए और उससे अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। औसतन देखा जाए तो 1,000 रुपए की वृद्धि हो सकती है और यह बढ़ोतरी डीए, एचआरए और परिवहन भत्ते को मिलाकर ही होगी। जी हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, इन तीनों चीजों को मिलाकर ही ये 1,000 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो क्या वार्षिक वेतन वृद्धि को लेकर भी कोई निर्देश है? जी हाँ, साथियों बता दें कि विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी पात्र शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि एचआरएमएस में जोड़कर कैलकुलेट किया जाएगा। उसके अनुसार वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। ये बात साफ साफ स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताई गई है। साथियों, यह आदेश कब तक जारी किया गया, कब जारी किया गया और इसका राजनीतिक संदर्भ क्या है? साथियों, यह आदेश चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद जारी किया गया। चुनाव समाप्त होने के बाद यह एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय माना जा रहा है, जिससे शिक्षकों को इसमें राहत मिलेगी और सीधा उन्हें प्रशासनिक लाभ मिलने वाला है। क्या सेवानिवृत्तता का मुद्दा अभी भी लंबित है? हाँ, सेवानिवृत्तता की मांग अभी भी शिक्षकों की सबसे बड़ी और मूल मांग बनी हुई है। विशेष शिक्षकों के मामले में यह मुद्दा गंभीर है, क्योंकि उनकी पूर्व सेवा कोई नई नियुक्ति मानकर शून्य कर दिया गया है, जिससे उन्हें प्रोन्नति और अन्य लाभों में नुकसान हो रहा है। साथियों, आगे बता दें कि विशेष शिक्षकों के साथ साथ क्या अन्याय बताया जा रहा है विशेष शिक्षकों के साथ। साथियों, विशेष शिक्षकों के साथ एक परीक्षा के माध्यम से नई सेवा में संयोजन कर दिया गया, जिससे उनकी पूर्व की सेवा की गणना नहीं हो रही है। प्रोन्नति के लिए 8 वर्ष की नई सेवा की शर्त रखी गई है, जिसे शिक्षक वर्ग अन्यायपूर्ण मान रहा है और सेवानिवृत्तता की मांग कर रहा है। साथियों, बता दें ये जो बात कही गई है कहीं ना कहीं से स्पष्ट रूप से है। यदि यहाँ पे परीक्षा दिया है और उसके बाद भी प्यारे साथियों उन्हें अब नए सिरे से जोड़ा जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल शिक्षकों के मन में अभी भी है। आगे बात करें तो प्रधान शिक्षक और हेड मास्टर बने शिक्षकों के मामले की मांग कर रहे हैं। साथियों, जिन शिक्षकों की जनवरी, मार्च, जुलाई में परीक्षा देकर प्रधान शिक्षक या हेड मास्टर का पद ग्रहण किया है, उनके लिए भी यह मांग उठ रही है कि उन्हें भी पूर्ण जो उन्होंने सेवा की है उसे भी जोड़ा जाए, उसके तहत उन्हें सेवानिवृत्तता का लाभ दिया जाए। शिक्षक स्थानांतरण लेकर क्या स्थिति है? शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया प्यारे साथियों, जिसमें कई शिक्षक जिला अलॉट हो गया है लेकिन स्कूल अलॉट नहीं हो रहा है। प्यारे साथियों, कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया शिक्षकों के लिए काफ़ी बेहद भरोसेमंद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है। और द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।